So this is problem statement 7.6. Obtain the resonance frequency omega r. Omega r हमें find out करना है of series LCR circuit with L, C and R. Values are given. What is the Q value of this circuit? तो this is again a formula based question. तो मैं थोड़ा इसको demonstrate कर देता हूँ. एक ये मेरा सर्किट है और एल सी आर ये एक सर्किट है और ये पावर से कनेक्टेड है. एल की वैल्यू जो है वो 2 हेनरी है और सी की वैल्यू जो है 32 माइक्रोफैराड है और आर की जो वैल्यू है वो 10 ओम है. तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कब होती है? जब रेजोनेंस happens when XL is equal to XC. ये इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो बराबर हो जाती हैं. तो इससे क्या होता है कि पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो मिनिमम हो जाता है. रेजिस्टेंस मिनिमम होने का मतलब ये है कि सिग्नल जो है उसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है, आई की वैल्यू ज़्यादा होगी. तो दिस इज़ द केस. तो पहले ऐसा करते हैं, एक्सएल की वैल्यू क्या होती है? ओमेगा एल. और एक्सी की वैल्यू क्या होती है? 1 ओमेगा सी. तो इसका मतलब ये हुआ कि ओमेगा आर की वैल्यू क्या हुई? 1/√LC. ये हमें फाइंड आउट करने को बोला है. दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट फार्मूला. तो साथ में मैंने थोड़ा सा कंसेप्चुअल बातें भी आपके साथ डिस्कस कर ली. सो ओमेगा आर की वैल्यू लेट्स फाइंड इट आउट. ये L 2 हेनरी हुआ और 32 इंटू 10⁻⁻6. तो √64 इंटू 10⁻⁻6 यानी कि ओमेगा आर की वैल्यू क्या हुई? 1/8 इंटू 10⁻⁻3. तो ओमेगा आर की वैल्यू आ रही है 1000 डिवाइडेड बाई 8 और वी कैन से 125 रेडियन पर सेकेंड. ठीक है, परफेक्ट. तो अभी हमें कुछ और भी बातें, कई और चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी बाकी है. ठीक है, कर लेंगे, क्या प्रॉब्लम है? डू वी हैव स्पेस? यस, व्हाई नॉट. हमें क्वालिटी फैक्टर जो है Q वैल्यू हमें निकालनी है, क्वालिटी फैक्टर निकालना है. Q वैल्यू की वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? Q ओमेगा L अपॉन R या फिर 1/ओमेगा RC. अब जो वैल्यू आप रखना चाहो रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो ऐसा करते हैं, ओमेगा L अपॉन R रखते हैं. तो ओमेगा L की वैल्यू क्या है? क्योंकि ओमेगा L और 1/ओमेगा C, ठीक है, उसकी वैल्यू तो सेम ही आनी है ना. तो 125 और आई गेस L की वैल्यू कितनी है? L की वैल्यू जो है वो 2 है ना. तो दिस इज 2 डिवाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ R. R क्या है? 10. तो दिस इज 10. तो Q वैल्यू जो आ रही है वो 25 आ रही है. तो
Q value is 25. ऑलराइट, ये एक स्कोर होता है, इसका कोई यूनिट नहीं है। तो आई होप आपको ये इसका एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। और मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 7.7। तो व्हाट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी? एक ऑसिलेटर है, इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ। एक एलसी ऑसिलेटर है जिसमें एक इंडक्टर है जो कि कैपेसिटर से कनेक्टेड है। दिस इज एल एंड दिस इज सी। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है वो मिसिंग है। तो इस केस में जो हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी ओमेगा नॉट, वो कितनी होगी? 1/√LC। तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया ये। सिंपली √1/LC करो एंड यू विल गेट द आंसर। तो 1/27 into 10 to the power minus 3 and C 30 into 10 to the power minus 6. तो ओमेगा नॉट 1/27 into 3 81, और ये 10 हो गया 10 to the power minus 10, 10 to the power minus 6 into 10 to the power minus 3, 10 to the power minus 9 हुआ, और into 10 to the power minus 10। ठीक है, परफेक्ट, वेरी गुड। 1/9 into 10 to the power minus 5, या फिर 10 to the power 5 divided by 9। तो 9 क्या होता है? 11.11, यही होता है 11.11%, 10 to the power 5, यानी 11.11 into 10 to the power 3, 1.1 into 10 to the power 4। आई होप आपको इसका एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। ये कैलकुलेशन है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो लेट मी हैव अ लुक, ये इसका आंसर क्या है? 7.7। 1.1 into 10 to the power 3, तो 9 10 to the power 5, तो फाइन, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट। आंसर हमारा सही है। तो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट, आई गेस। Suppose the initial charge on the capacitor, तो जैसे ये हमारा कैपेसिटर है, यहाँ पर Q की वैल्यू जो है वो 6 into 10 to the power minus 3 कूलॉम है। तो इसमें एनर्जी स्टोर कितनी होगी? एनर्जी, तो जब यहाँ पर इनिशियली जब कैपेसिटर में चार्ज स्टोर्ड है पूरी तरीके से, तो उस केस में इंडक्टर में जो है करंट पास नहीं हो रहा है,
राइट। तो यानी कि इन दैट सिचुएशन टोटल एनर्जी विल रिमेन स्टोर्ड इन कैपेसिटर ओनली, राइट। तो हाफ सी वी स्क्वायर होता है या फिर क्यू स्क्वायर अपॉन सी कह सकते हैं। तो हाफ क्यू 36 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय, और हमारा कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी थी, कैपेसिटेंस की वैल्यू जो थी वो 30 माइक्रोफैराड, 30 माइक्रोफैराड। ठीक है, दिस गेट्स कैंसल्ड आउट, ठीक है। तो ये कितना हुआ, 18 डिवाइडेड बाई 30, तो 6 3 जा एंड 6 5 जा, 6 3 जा 18, 6 5 जा 30, ठीक है। ई की वैल्यू कितनी आई, 0.6 जूल। ये टोटल एनर्जी है गाइस, ये टोटल एनर्जी, दिस टोटल एनर्जी विल रिमेन कंजर्व, ठीक है। तो अब यहाँ से जब चार्ज का डेसिपेशन होगा तो फिर करंट जो है इंडक्टर में पास होगी, उसके बाद फिर करंट जो है ये कैपेसिटर में जो है स्टोर होगा। तो इस तरीके से जो टोटल एनर्जी जो है, अगर एनर्जी रिड्यूस हो रही है कैपेसिटर में तो रिमेनिंग एनर्जी जो है वो स्टोर हो रही है इंडक्टर में। सिमिलरली अगर इंडक्टर में फुल्ली एनर्जी अगर स्टोर हो जाती है हाफ एल आई स्क्वायर, तो उस केस में कैपेसिटर में एनर्जी जो स्टोर हो जाएगी वो ज़ीरो हो जाएगी। सिमिलरली जब वहाँ से डेसिपेशन होगा और ये कैपेसिटर में चार्ज स्टोर होना शुरू होगा तो इंडक्टर की जो एनर्जी है वो डेसिपेट होगी और वो जो है एनर्जी जो है कैपेसिटर पे एक्यूमुलेट होगी। तो दोनों की जो एनर्जी होगी उसका समेशन जो होगा वो 0.6 जूल ही होगा। तो यहाँ पर प्योरली वी आर टॉकिंग अबाउट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बिटवीन एल एंड सी, ठीक है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, आसान था, ज़्यादा कुछ नहीं था, ठीक है। सो थैंक यू।